मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 300 से। सुहृदय सुजान सुस साहिब, बहुत कहब बड़ी खोर। आयस दे देव अब, सब सुधारी मोर। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और शेष मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख जीव सुहाई। सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सकत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी से उकाई, अस्वारथ छल फल चार बिहाई। आज्ञा समनस्सु साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। यह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, असमयो स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गह पानी। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उसका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध, बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात के आगमन से कमल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देख दुखारी दीन दु समाज, नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए,
मारे मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रियापन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छल मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हान और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वो छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटु सकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपटों को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुत छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगममय का जल शुद्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दूचित कतहु परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कहई। लखी हस कह कृपा निशानु, सरस स्वान मगवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवन और मघवन शब्दों के रूप में भी एक सरीखे होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भरतून जन को मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय। लाग देव माया सबहे, जथा जोग जन उपाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीत, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है।
जास बिलोक भगत लौलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। कहिन न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की अनाई। परंतु वो बुद्धि अपने ही छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रहे निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों को हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चपलता कब क्षम हो। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते और मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरतहि प्रेम राम को, जय न सुलभ ते सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयस नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लख समय समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीत और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सर बसु से, हित परिणाम सुनत सस रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लग बंद गुण, कुसमय किम कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरु जी के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाइयों के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पित कीरत प्रीति। समय समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीत को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीत को, समय समाज और
गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोह सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहो अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है तथा मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थित में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिने अवसर अथवा दिनेशु, जग के कहो न होय कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूरे ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की आस में मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पाले सब भल हुए हैं परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन पर घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। जय सिया राम।